एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल FM कनेक्ट 6। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष के दौरान हमें ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे हमारे पितृ हमसे खुश होते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हमारी फैमिली में बरकरार रहती है। दोस्तों, अगर हमारे पितृ हमसे खुश नहीं रहते हैं या हमारे ऊपर कोई एंसेस्टोरियल कर्स है तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं। चाहे वो हम जितना भी पूजा कर ले, जो भी कर ले, अगर हम उस इंटेंशन के साथ कि मैं ये कर रही हूँ ताकि जिससे मेरे पितृ खुश हो जाएंगे, मेरे एंसेस्टर्स में एंसेस्टोरियल जो भी कर्स है, जो भी ब्लॉकेजेस है वो हील होता जाएगा, इस इंटेंशन के साथ अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हम जितना भी पूजा कर ले, जो भी कर ले, वो ब्लॉकेजेस से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। यही एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर हम अपने पितरों के लिए कुछ ऐसा करें ताकि हमारे पितृ खुशी से हमें भरपूर ब्लेसिंग्स हमारे और हमारी फैमिली को और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को देते रहे। पितृपक्ष पितरों, अगर हमारे पितृ खुश नहीं रहते हैं या हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर कुछ ना कुछ एंसेस्टोरियल कर्स या ब्लॉकेजेस है, उससे हमें क्या क्या एक्सपीरियंस होती है। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आइए सुन लेते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई भी एंसेस्टोरियल कर्स है या हमारे पितृ हमसे खुश नहीं हैं या कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पैटर्न्स नज़र आएंगे हमारी फैमिली में, जो वो पैटर्न्स कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी वो सेम पैटर्न्स चलता जा रहा है। किसी घर में आप देख सकोगे कि इनफर्टिलिटी इशू है, यानी कि संतान प्राप्त नहीं होता है। किसी घर में आप देख सकोगे कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है या मैरिज नहीं हो रही है, मैरिज हो रही है तो डिवोर्स हो जा रहा है। किसी के घर में आप देखोगे कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है या कोई बीमार रहता है घर में। और कहीं ना कहीं आप ये भी देखोगे कि करियर में ग्रोथ नहीं होना या एक टाइम के बाद स्टेगनेंट हो जाना, सब कुछ रुक जाना। ये सब कुछ एग्जांपल्स है जो कहीं ना कहीं इशारा देता है कि कहीं आपके घर में, कहीं आपके फैमिली में पितृ दोष तो नहीं है या एंसेस्टोरियल कर्स तो नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसा टाइम है जहां हम अपने पितरों के लिए कुछ ऐसा करें ताकि हमारे पितृ को मोक्ष प्राप्ति हो और वो हमसे खुश होके हमें भरपूर ब्लेसिंग्स प्रदान करें। हम ऐसे क्या कर सकते हैं, चलिए आइए सुनते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी सिंपल टिप्स या सिंपल चीज़ें मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के ज़रिए, जहाँ पर हम इस पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य कर सके जहाँ पर हमारे पितृ हमसे खुश होके हमें ढेर सारा आशीर्वाद दे और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन को भी वही हमारी जो ब्लेसिंग्स है, पितरों के ब्लेसिंग्स है, उनको भी वो एक्सपीरियंस हो। पहली बात तो ये है, अगर हमारे फैमिली में कुछ ऐसी कर्स है या कुछ दोष है, आपको वो पहले क्लेम करना होगा कि यू आर नो लॉन्गर कैरिंग एनी काइंड ऑफ दोषा और एनी काइंड ऑफ एंसेस्टोरियल कर्स। यानी कि आपको अपने आप को ये एहसास दिलाना होगा, ये क्लेम करना होगा कि यू आर द कर्स ब्रेकर। आप वो ऐसे इंसान हो जो ये कर्स को, ये जो फैमिली लाइनेज में, ये जो जनरेशन्स में जो ये चलता आ रहा है, ये जो ब्लॉकेजेस चलता आ रहा है, उसको आप हील करने के लिए ही पैदा हुए हो। यू आर द कर्स ब्रेकर। और इससे जब हम क्लेम करते हैं तो हमारे में एक शक्ति आ जाती है। हम कुछ ऐसा कुछ करने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं और हम भगवान से वो हेल्प मांगते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर जो एक ब्लॉकेजेस है वो दूर हो जाए और हमारे पितृ, हमारे एंसेस्टर्स को मुक्ति मिले और साथ ही में हमें इस ब्लॉकेजेस से छुटकारा मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेम कीजिए कि यू आर द कर्स ब्रेकर और आप हील करेंगे जो भी ब्लॉकेजेस है फैमिली में, फैमिली लाइनेज में, और आप ही पितरों को वो सुख प्रदान करने के लिए ही पैदा हुए हो। सेकंड, जो हमारे पितृपक्ष चलता है, जो पीरियड चलता है, उसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें डोनेट कर सकते हो जो ज़रूरतमंद के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप मतलब वट एवर यू कैन डोनेट,
ठीक है। आपके जो कैपेसिटी में आप जो भी डोनेट करना चाहते हो आप कर सकते हो। चावल डोनेट कर सकते हो या नमक डोनेट कर सकते हो। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप किसी आश्रम में किसी मंदिर में डोनेट कर सकते हो या किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर सकते हो विद दैट इंटेंशन कि इस डोनेशन से जो भी पुण्य मिलेगा वो मेरे पितरों को मिले। ठीक है। सो ये डोनेशन आप कर सकते हो। फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें बना के पशु पक्षियों को खिला सकते हो। आपके घर में जो भी खाना बनता है उसी प्रेम भाव से आप पशु पक्षियों को खिला सकते हो। क्रो को खिला सकते हो, डॉग्स को खिला सकते हो, काउस को खिला सकते हो, चींटियों को खिला सकते हो। बेसिकली आप अपने पुण्य भाव से, आपके दिल की पुण्य भाव से, उस इंटेंशन के साथ कि हमारे पितरों को इससे सुख प्राप्ति हो, इस इंटेंशन के साथ आप एनिमल्स को, पशु पक्षियों को खिलाइए। इस पितृ पक्ष में तो ज़रूर कीजिए। ठीक है। और आप कर सकते हो, पहली बात तो ये है, ये सब तो हम फिज़िकली जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे दिल से हम क्या कर सकते हैं, हम हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हैं जहाँ पर हम अपने भगवान से कनेक्ट करते हैं। एक मेडिटेटिव स्टेट में जाके आप भगवान से फॉरगिवनेस चाहते हैं अपने पितरों के बिहाफ में कि अगर जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो गई हो मेरे पितरों से जिसके लिए फैमिली में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स या ब्लॉकेजेस नज़र आ रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो और भगवान से आप माफ़ी मांगते हो अपने पितरों के बिहाफ पे। ठीक है। आप वैसे कुछ ऐसे मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आपको ये मेडिटेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। मैंने इसके ऊपर मेडिटेशन पितृपक्ष के या पितरों के ऊपर, एंसेस्टोरियल हीलिंग के ऊपर मेडिटेशन भी बनाया है, आप देख सकते हो। फिर आप अपने पितरों से कनेक्ट कर सकते हो ये कहते हुए कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो जिससे आपको वो शांति कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दे और हमें रास्ता दिखाइए कि हमें ये क्या करना चाहिए जिससे आपको सुख प्राप्ति मिले। सो बेसिकली हम इस पीरियड में जो भी करें एक गुड इंटेंशन के साथ करें, जो भी अच्छे से जो भी कुछ करें, जो भी हमसे बन सके, हम उस इंटेंशन के साथ कि इससे जो भी सुख प्राप्ति या पुण्य प्राप्ति होती है वो हमारे पितरों को जाए, ताकि हमारे पितृ को शांति मिले। ठीक है। और उससे अगर उन्हें शांति मिलती है तो कहीं ना कहीं हमें तो ब्लेसिंग्स मिलेगी ही ना, राइट। और आप भगवान जी से और भी कनेक्ट कर सकते हो। आप हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हो, आप गीता पाठ कर सकते हो और ऐसी कोई आध्यात्मिक ऐसे पुस्तक आप रीड कर सकते हो या पढ़ सकते हो और उनसे जो स्पिरिचुअल जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, स्पिरिचुअल रीडिंग्स है, आप करके जो आपको जो पुण्य प्राप्त मिलता है आप उनको दे देते हो, पितरों को दे देते हो। सो ऐसी कुछ छोटी बड़ी चीज़ें जो आपसे बन सके आप ज़रूर कीजिएगा। इस पितृपक्ष को आप आपके पूरे प्योर भाव से आप इसे अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। सो ये था एक वीडियो जो मैंने शेयर करने की कोशिश की कुछ टिप्स के साथ, कुछ सिम्टम्स के साथ, जो अगर हमारे पितृ खुश नहीं रहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझसे जुड़े रहने के लिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और भी ऑकल्ट मॉडलिटीज़ के ऊपर आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।